हम्म लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में ही क्यों बात करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी को अगर कोई भी काम करना है, जैसे चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइफ प्रोसेस। अपनी लाइफ को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हमें करने पड़ते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। और लाइफ को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। बात आई कि न्यूट्रिशन बोलते किसको हैं? तो वो प्रोसेस जिससे हम खाना को लें और खाना को खा जाएं, उसको यूज कर जाएं, क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन। क्या होगा? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट इज नॉन एज न्यूट्रिशन। ठीक बात। न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं? कौन कौन से? ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। उससे पहले हम ये जान लें कि ये न्यूट्रिशन हमें मिलता किससे है? न्यूट्रिएंट्स से। किससे मिलता है? न्यूट्रिएंट्स से। और न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और अदर मिनरल्स। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के हो गए? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमें? अबे रोटी, चावल से, आटा से, जितनी भी चीजें बनी होती है उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ। प्रोटीन किससे मिलता है? वेरी गुड। अबे प्रोटीन, मीट, फिश। विटामिन, धूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। चलो, विटामिन डी किससे मिलता है? धूप से। विटामिन डी। जैसे गाजर खाना चाहिए, कैरोट, उससे क्या मिलता है हमें? विटामिन ए। ए। विटामिन ए किस लिए होता है? किसके लिए? हैं। अबे आंखों की रोशनी बढ़ानी हो अगर हमें तो क्या खाना चाहिए? गाजर। उसमें क्या होता है? कैरोटीन, जो क्या करता है? हमारे नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी की बीमारी। गांव में लोग पुचपुचिया इस्तेमाल करते हैं, 1 रुपए का आता है पुचपुचिया, उसको पुच पुच इस्तेमाल करते हैं। कौन सी बीमारी? रतौंधी की बीमारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। वो ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन ए। जैसे हमारे ब्लड में कौन सा विटामिन दौड़ रहा होता है? विटामिन B12। ये सब याद रखना है। अब फैट किससे मिलता है? ऑयली फूड्स, बर्गर, पिज्जा, एग रोल, चिकन रोल, मोमोज, सैंडविच, हर चीज़ से क्या मिलेगा हमें? फैट। अदर मिनरल्स बोले तो जो भी कैल्शियम, पोटेशियम। आजकल क्या होता है, मम्मी लोगों को बोलते हैं ना, पैर में, घुटने में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में किस चीज़ की कमी हो गई है? कैल्शियम की कमी हो गई है। छापना है ये? नहीं छापना? आगे बढ़, छापना है? आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं? एक होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है? ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? फूड होता है। ठीक है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? कि अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों के ऊपर क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे। डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। इसमें एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एग्जाम्पल कौन आएगा? प्लांट्स, एल्गी। किसमें आएंगे ये? ऑटोट्रॉफ में। ये अपना खाना कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉफ में भी दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, दो नहीं बल्कि 3 तरह का। एक होता है होलोजोइक। कैसा? होलोजोइक। एक होता है सेप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासिटिक। हाँ, याद है क्या? खा खा के पचाएगा, उसको क्या कहेंगे? होलोजोइक। पचा पचा के खाएगा,
हाँ बताएंगे अभी। पचा पचा के खाएगा तो सेप्रोफाइटिक, हाँ महिला मच्छर पैरासिटिक। ना ना ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी नहीं आता था इसलिए नहीं लिखा मैंने। छापो। अब बात करेंगे डिटेल में हम किसके बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में, होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ये जो न्यूट्रिशन है बेसिकली हम एनिमल्स में होता है। दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होते हैं रूडिमेंट्री एनिमल्स, देखा है गाय को बकरियों को करते हुए, क्या करते हैं वो अपने अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट फूड का स्टोर करके रखते हैं, और जब उनको भूख लगती है तब वो क्या करते हैं मुंह में लेके उसको बार बार चबाते रहते हैं। वाइट कलर का झाग निकलता है उनके मुंह से जब ये करते हैं। वैसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, रूडिमेंट्री एनिमल्स। हम क्या है, रूडिमेंट्री एनिमल्स नहीं है, हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, हम डाइजेस्टिव वाले एनिमल हैं। ठीक है, हमारे अंदर होता ये है कि ये न्यूट्रिशन 5 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में, 5 स्टेप में। पहला स्टेप होता है कि हमने जैसे रोटी खा रहे हैं, रोटी को तोड़ा माउथ में लिया, वो पहला नंबर स्टेप हुआ। और स्टेप को क्या कहते हैं, इंजेशन। क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन बोलते कि इसको है कि टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ। क्या कहते हैं, टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ। ठीक है, जैसे ही माउथ में फूड गया स्टार्ट हो जाता है क्या, डाइजेशन। अब यहां से हमें पता चलता है कि डाइजेशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, मैकेनिकल और केमिकल। दांत से चबाना, बड़े बड़े खाने के टुकड़ों को छोटे छोटे खाने के टुकड़े में कन्वर्ट करना, कौन सा डाइजेशन कहलाता है, मैकेनिकल डाइजेशन। और उस मैकेनिकल डाइजेशन के बाद जो हमारा फूड बना है वो किसके साथ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ। और सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। हिंदी में कहते हैं कौर। 1 कौर खाया, 2 कौर खाया, 3 कौर खाया, कौर। अब वो बोलस कहाँ जाएगा, हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा हमारा, डाइजेशन का। क्या होगा, डाइजेशन। और ये डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, माउथ में भी होगा, स्टमक में होगा, इंटेस्टाइन में होगा। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में डाइजेशन बस एक ही चीज का होता है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। किसका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी का भी डाइजेशन माउथ के अंदर नहीं होता है, लिखवाएंगे अभी। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन का। किसका, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के फूड डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद वो किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ब्लड में। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एब्जॉर्प्शन। चौथा प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। क्या आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया है, अब ब्लड में से कहाँ जाएगा, सेल्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल्स के पास। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, ब्लड में। एसिमिलेशन में क्या होगा, ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल्स के अंदर। और वो फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, एसिमिलेट हो चुका है और यूज ना हो पाया हो, बोले तो खाना डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से किसने लिया, सेल्स ने लिया। अब जो ब्लड में से सेल्स ने फूड को ना लिया होगा वो तो ब्लड में घूम रहा होगा, तो करता है क्या है हमारा बॉडी की, उस फूड को ले जाके स्टोर कहाँ कर देता है, लीवर के पास। कहाँ पे, लीवर के पास। किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लास्ट स्टेप क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। जल्दी छापो जल्दी, एक लाइन भी नहीं, एक लाइन। देखो, अब बात होगी डिटेल में किसके बारे में, डाइजेशन के बारे में। और टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है भैया, मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पे 2 पाइप होता है। अगर मैं तुमको ऐसे काट दूं
तो मुझे दो पाइप ऐसे दिखेंगे, एक आगे और एक पीछे। अगर मैं तुमको ऊपर से काट दूं तो दो पाइप कैसा दिखेगा मुझे, ऐसा। जो आगे की तरफ पाइप होता है उसको बोलते हैं हम फूड पाइप बोले तो ईसोफेगस, क्या कहते हैं, ईसोफेगस। और पीछे की तरफ जो पाइप है उसको हम बोलते हैं क्या, विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, क्या कहते हैं, विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। ये जो पीछे वाला पाइप होता है ना, इसके ऊपर एक कैप होता है, एक क्या होता है, कैप होता है। उस कैप के बारे में एक वर्ड याद रखना है कि वो कार्टिलेजिनियस कैप होता है। कैसा, कार्टिलेजिनियस मतलब कार्टिलेज का बना होता है। क्लास 9th में एक चैप्टर हुआ करता है टिश्यू, उसमें पढ़ा जाता है कार्टिलेज के बारे में। तो अभी याद रखना है कि एक ऐसा कैप होता है जो किसका बना होता है, कार्टिलेज का। जैसे ही हम कोई चीज़ निगलते हैं, स्वेलो करते हैं, वो क्या करता है, कैप विंड पाइप को बंद कर देता है। विंड पाइप को बंद क्यों करता है, ताकि कोई खाने का पार्टिकल विंड पाइप में ना जाए। खाने टाइम हम जितना चबर चबर करते हैं, अगर गलती से भी ठीक टाइम पे एपीग्लोटिस बंद नहीं हुआ, वो कैप था उसका नाम क्या होता है, एपीग्लोटिस। अगर वो ठीक टाइम पे बंद नहीं हुआ तो क्या होता है, हमें खांसी आने लगती है, फिर बोलते हैं कोई याद कर रहा है। कोई याद बात कुछ नहीं कर रहा है, हुआ ये है कि ठीक टाइम पे एपीग्लोटिस बंद नहीं हुआ है, जिसके वजह से कुछ खाने का पार्टिकल कहाँ चला गया है, फूड पाइप में, सॉरी विंड पाइप में। इसके वजह से हमें क्या आती है, खांसी आती है। इसलिए बोला जाता है कि खाने टाइम पे बोलना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बना होता है कैनाल से। स्टार्ट होता है कहाँ से, माउथ से, और ख़त्म होता है कहाँ पर, एनस पे। इस पूरे पाथवे को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। बात करें ह्यूमन की तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल लगभग 12 मीटर लंबा होता है। कितना, 12 मीटर लंबा, बहुत होता है 12 मीटर, है ना। तो सबसे पहले बात हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से। खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा, माउथ। माउथ से कहाँ जाएगा, फेरिंग्स, हाँ हाँ हाँ। माउथ के बाद कहाँ जाएगा, फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। कहाँ गया, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक। स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया, जो डाइजेस्ट फूड नहीं होगा वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब डिटेल बात करेंगे हम किसके किसके बारे में, माउथ में बात करेंगे पहले तो माउथ की, उसके बाद बात करेंगे किसके बारे में, टिथ, उसके बाद किसके बारे में, टंग, उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनके बारे में, ठीक। फेरिंग्स के बारे में एक चीज़ याद रखना, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसके लिए क्या याद रखना है, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ईसोफेगस के बारे में एक लाइन याद रखना है कि यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वैसे मूवमेंट को बोलते हैं कि एक बार कॉन्ट्रेक्शन एक बार रिलैक्सेशन, एक बार कॉन्ट्रेक्शन एक बार रिलैक्सेशन। स्टमक के बारे में याद रखोगे क्या, वो तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा सब जाओ। सबसे पहले बात करें हम किसकी, माउथ की। माउथ में क्या क्या होगा, दो लिप्स होते हैं, अपर लिप और लोअर लिप। दो जॉ भी हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ। जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, तो लोअर जॉ का ही मूवमेंट होता है, अपर जॉ का मूवमेंट कभी भी नहीं होता है। ये बात याद रखना। दूसरी बात ये कि इसके अंदर कुछ होते हैं क्या, ग्लैंड्स। क्या होते हैं, ग्लैंड्स, जिनको हम बोलते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स। क्या कहते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स, जो क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। सलाइवा जरूरी क्यों है, क्योंकि ये हमारे फूड को क्या बनाता है, स्लिपरी, मेक आवर फूड स्लिपरी। स्लिपरी क्यों बनाना है फूड को, ताकि वो इजिली ईसोफेगस से अंदर जा पाए, टू मेक इजी मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस। ग्लैंड ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
चिक्स के तरफ, दोनों चिक्स के पास भी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पर, बिलो टंग। कभी मुंह पूरा सूखा हो, बस जीभ को ऐसे कर देना, अपने आप पानी बनने लगता है मुंह में। क्यों? स्टिमुलस मिल जाता है किसको? हमारे सलेवरी ग्लैंड्स को। ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दोनों चिक के पास, और फिर कहाँ पर, टंग के नीचे। आ रही बात समझ में? तो ये लोकेशन याद रखना है, ठीक है। अब सलाइवा होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सेलेवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? सेलेवरी अमाइलेज। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि माउथ में हमारे फर्स्ट डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इन माउथ ओनली द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर। वो भी कितना परसेंट? 30%। कितना? पूरा नहीं होता है, कितना होता है? 30% होता है। और इस डाइजेशन में होने में हेल्प कौन करता है? सेलेवरी अमाइलेज। बोले तो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा? शुगर में। किस में टूटेगा? बोले तो अच्छे से फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटेगा। किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। और इसको तोड़ने में हेल्प कौन करेगा? सेलेवरी अमाइलेज। कौन हेल्प करेगा? सेलेवरी अमाइलेज। नोट करो। अब देखो कितना परसेंट हुआ? 30% याद रहेगा। कौन हेल्प किया? सेलेवरी अमाइलेज। ठीक है। अब यहां से फूड कहाँ पे जाएगा? अगर मैं बात करूं स्टार्च वाले फूड्स की, या फिर बोलूं कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड की, तो इनका डाइजेशन कैसे होगा? पहले हमने मान लो चपाती नहीं रोटी खाया। रोटी कहाँ गया? माउथ में। माउथ में पहले क्या हुआ? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या हुआ? मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? केमिकल डाइजेशन हुआ। केमिकल डाइजेशन में कौन हेल्प किया? सेलेवरी अमाइलेज। अब यहां पर जब केमिकल डाइजेशन हो गया तो फूड किस में कन्वर्ट हो चुका है? बोलस में। किस में कन्वर्ट हो चुका है? बोलस में। अब ये बोलस कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस बेसिकली एक रास्ता है जो कनेक्ट करता है किसको? माउथ और स्टमक को। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। ठीक। तो ईसोफेगस है क्या? एक कनेक्शन है किसके किसके बीच में? कनेक्शन बिटवीन माउथ एंड स्टमक। ठीक। जिसके अंदर होता क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते किसको हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ सर्कुलर मसल्स, जो किस में प्रेजेंट है? इसोफेगस में। ठीक है, नोट करो। हेलो। हाँ।